एक रात नशे में धुत अरविंद मेहरा गाड़ी चला रहा था। अचानक सड़क पर उसने एक आदमी को टक्कर मार दी। घबराकर उसने पत्नी ज्योति से कहा कि वह उसके लिए झूठा केस झेले। ज्योति ने बिना देर किए अरविंद को ड्राइविंग सीट से खींचा और खुद गाड़ी पर बैठ गई। इतना ही नहीं, ताकि सब असली लगे, उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकरा लिया और अरविंद से कहा कि वह तुरंत वहाँ से भाग जाए। तभी पिछली सीट से अरविंद की प्रिय नैना शर्मा बाहर आई और वहीं राहगीर, जो अभी मृत दिख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। ज्योति हैरान रह गई। दरअसल यह सब अरविंद की चाल थी, दोस्तों के साथ मिलकर रची गई नकली दुर्घटना, ताकि पत्नी की वफादारी की परीक्षा ली जा सके। लेकिन सच सामने आने के बावजूद ज्योति नाराज नहीं हुई। असल में वह इस दुनिया की थी ही नहीं। उसकी असली दुनिया में उसका प्रेमी अभिनव सिंह था, जो उनकी शादी के दिन उसे बचाते हुए हादसे में मर गया था। उसी हादसे के बाद ज्योति की आत्मा इस समानांतर दुनिया में आ गई। यहाँ एक रहस्यमयी सिस्टम सक्रिय था, जिसने उससे कहा अगर वह अरविंद के दिए 52 कार्य पूरे कर ले और उसका बच्चा जन्म दे दे तो उसे अपनी असली दुनिया लौटने का अवसर मिलेगा और अभिनव फिर जीवित हो जाएगा। इस वादे को निभाने के लिए ज्योति हर आदेश मानती रही। अरविंद और उसके करीबी लोग उसे अपमानित करते, कभी शराब फेंकते, गालियां देते तो कभी सबके सामने नीचा दिखाते, पर उसने कभी प्रतिरोध नहीं किया। यहाँ तक कि जब अरविंद ने उससे कहा कि वह नैना शर्मा के लिए कपड़े तैयार करे तो उसने वह भी कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, हर कार्य पूरा करना। ज्योति ने अपने शरीर और आत्मा दोनों को यातना दी। रात रात भर वह अरविंद के पास जाती रही ताकि गर्भवती हो सके। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और वह गर्भवती भी हो गई। हर बार उसे लगता कि अब वह लक्ष्य के और करीब है। अरविंद कभी उसके इस समर्पण पर चिढ़ता कि क्यों वह हर बात मान लेती है, पर ज्योति जानती थी कि यह सब उसकी मंजिल के लिए जरूरी है। धीरे धीरे 51 कार्य पूरे हो गए। अब सिर्फ आखिरी कार्य बचा था, अपनी आंख का कॉर्निया नैना को दान करना। अरविंद ने कहा कि नैना को ग्लूकोमा है और उसकी शोहरत कंपनी पर असर डाल सकती है, इसलिए यह जरूरी है। ज्योति ने बिना हिचक तुरंत हामी भर दी। अरविंद के मन में गुस्सा था कि क्यों वह कभी मना नहीं करती, पर ज्योति की नजर केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर थी। ऑपरेशन का दिन आ गया, पर तभी नैना ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कहा कि जब तक अरविंद उसे तलाक नहीं देगा वह ऑपरेशन नहीं करवाएगी। दोस्तों और समाज के दबाव में आकर अरविंद को मानना पड़ा। उसने ज्योति से वादा किया कि अब वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ज्योति की एक ही इच्छा थी, ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ज्योति ने अपना मोबाइल और प्रेगनेंसी रिपोर्ट एक डिब्बे में रखकर अरविंद को थमा दिया और कहा कि वह इसे तभी खोले जब वह अंदर चली जाए। उसकी आवाज में अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। थोड़ी देर बाद वह और नैना दोनों ऑपरेशन थिएटर पहुंच गईं। तभी अचानक अस्पताल में आपात स्थिति की घोषणा हुई। उसी क्षण ज्योति के कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ज्योति, तुम्हारा अंतिम कार्य पूरा हो गया। तुम्हारा प्रेमी अभिनव सिंह पुनर्जीवित हो चुका है। अब तुम इस समानांतर दुनिया से मुक्त हो रही हो। ज्योति की आत्मा हल्की हो गई। उसने आखिरी कार्य भी पूरा कर लिया था और अब उसकी असली मंजिल सामने थी। इस दुनिया में उसने जितनी पीड़ा सही, जितना अपमान सहा, सब व्यर्थ नहीं गया। उसका हर बलिदान उसी क्षण के लिए था, जब वह अपनी दुनिया लौटेगी और अपने खोए हुए प्रेम अभिनव को फिर से पा सकेगी।